अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एवरीडे फिजिक्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो कल हमने वेलोसिटी और स्पीड के बारे में डिफरेंस पढ़ा था। आज हमने देखना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इनके बीच का क्या डिफरेंस है, और इनके बारे में पढ़ेंगे आज। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी, सबसे पहले एवरेज के लफ्ज़ को देख लेते हैं। जब हमने एवरेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम जितनी भी टर्म्स होती है ना हमारे पास, हम उन सबको सम करते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। तो बेसिकली एवरेज जो है ना वो पूरे हमें रास्ते के बारे में बता रहा होता है। अगर एवरेज वेलोसिटी है ना तो वो बता रहा होगा पूरे रास्ते में जो भी वेलोसिटी थी ए और बी पॉइंट के बीच, मतलब उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जितनी भी वेलोसिटी थी उन सब का एवरेज करके दे रहा होगा, ठीक है। अब देखो, आप जब जा रहे होते हो, ठीक है, आप घर से निकले हो, ठीक है, और ऑफिस की तरफ जा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक ही वेलोसिटी हो। हाँ, हो सकता है कि किसी किसी पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी चेंज भी कर रही हो, लेकिन ये एक एक पॉइंट की वेलोसिटी नहीं बताएगा आपको। जो एवरेज वेलोसिटी है वो पूरे रास्ते में आपकी जितनी भी वेलोसिटी थी वो उसके बारे में देगा। ये सिर्फ ये बताएगा कि स्टार्टिंग में क्या वेलोसिटी थी, एंडिंग में क्या वेलोसिटी थी, और इस तरीके से ये बता देगा, ठीक है। तो अगर आपके पास आप घर से निकले हो ए पॉइंट, ठीक है, और आप ऑफिस की तरफ जा रहे हो बी पॉइंट, इन दोनों के बीच में आपकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। अभी आपने स्टार्ट किया और जब बी पॉइंट पे पहुंचे हो तो उस टाइम आपकी जो मतलब आपका जो डिस्टेंस था ना, डिस्टेंस वो 20 मीटर है, और इसके बीच में आपने 3.5 सेकेंड लगाए हैं। 3.5 सेकेंड लगाए हैं, चले फ़र्ज़ कर लें आपको थोड़ा सा टाइम लगा है। तो इस टाइम पे आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो 5.7 समथिंग मीटर पर सेकेंड आई। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है, सिंपल वेलोसिटी हमारे पास ए से बी पॉइंट तक बीच में कितनी वेलोसिटी थी, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुई, कितना टाइम कवर हुआ, बस। अब देखें होगा क्या कि जब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते हो, दूसरा सिनेरियो है, जब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हो, आपको 20 मीटर लगे। जब आप वापस आओगे दोबारा, ऑफिस से घर भी तो आना है ना, फिर भी 20 मीटर ही लगेंगे आपको, डिस्टेंस तो वही होगा। लेकिन अब यहाँ पे जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ आ रहे हो, आप बी से ए की तरफ आ रहे हो, तो आपको -20 मीटर लगे। यही बात है, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो साइन वगैरह और डायरेक्शन से डिपेंड कर रही होती है उस पर। जब आप ए से बी तक गए तो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हो, आपको +20 मीटर लगे। जब आप वापस आ रहे हो तो -20 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? देखो, अब आपने क्या करना था, आपने उसके डिस्टेंस को ऐड अप करना था ना। एवरेज में क्या होता है, सारी क्वांटिटीज़ को ऐड अप करते हैं ना। अब अगर हमें यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 20 - 20 हो जाएगा। टाइम आपको जितना मर्जी लगा, 3.5 सेकेंड लगे हैं, लेकिन सिर्फ इन दोनों का एवरेज लेने की वजह से हमारे पास ज़ीरो वेलोसिटी आती है। क्योंकि बच्चों देखो, एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमें सिर्फ दो पॉइंट्स के बारे में ही बता सकती है, दो पॉइंट्स के बीच में ही सारा बता सकती है। उसके बीच में कोई एक पॉइंट हम उठा लें, ठीक है, किसी एक इंस्टेंट पे अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए होती है। किसी एक इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है, किसी एक पल पे, एक लम्हे पे, किसी एक सेकंड पे जो वेलोसिटी होती है वो होती है वी इंस्टेंटेनियस। तो इसी तरह अगर ए से बी तक आप जा रहे हो और आप कहते हो मुझे किसी एक लम्हे पे, किसी एम पॉइंट पे मुझे इसकी वेलोसिटी बता दो, कि जब मैं इस पॉइंट से गुजर रहा था, इस गड्ढे से गुजर रहा था, ये एम पॉइंट बना देते हैं, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या थी मेरी। तो ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, इस पॉइंट पे वेलोसिटी को फाइंड करना। क्योंकि आपको उस पूरे टाइम को रोकना पड़ेगा। गाड़ी देखो कितनी स्पीड में जा रही है, आपको उस टाइम को रोकना पड़ेगा पता लगाने के लिए कि यहाँ मेरी स्पीड क्या थी, यहाँ पे डिस्टेंस क्या बन रहा था। तो आप क्या करोगे, आप सहारा लोगे लिमिट का, ठीक है। लिमिट का सहारा हम तब लेते हैं कि जब हमने बहुत छोटे से टाइम में मेजर करना हो, और हम कहते हैं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने टाइम को ऑलमोस्ट ज़ीरो करना है ना। देखो, अगर हम टाइम को ऑलमोस्ट ज़ीरो कर देते हैं ना तो आंसर इन्फिनिटी आता है, ठीक है। डिवाइडेड बाय ज़ीरो कोई चीज़ हो तो आंसर में इन्फिनिटी आता है। स्पीड इन्फिनिटी तो नहीं हो सकती, तो हम ज़ीरो को इतना छोटा करेंगे कि वो ना होने के बराबर होगा। हम कहेंगे कि यहाँ पे जो टाइम था ना वो ज़ीरो के बहुत ज़्यादा करीब है, यानी अप्रोचेस टू ज़ीरो है। यहाँ पे टाइम अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इतना छोटा टाइम ले के हमारा मकसद क्या था कि हम उस एम पॉइंट को रोक लें, ठीक है। हम किसी तरीके से टाइम को स्टॉप कर दें और हम पता लगा लें कि एम पॉइंट पे स्पीड क्या थी, ठीक।
तो अब हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली लेते हम एवरेज स्पीड ही हैं। यहाँ पे होगी एवरेज वेलोसिटी ही, लेकिन सिर्फ जो है हम उसको लिमिट लगा देंगे डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, होगी एवरेज स्पीड ही और मतलब एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी किस तरीके से फाइंड करते हैं हम, v2 माइनस वी वन। देखो यहाँ पर भी हम वो 2 पॉइंट ही ले रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो 2 पॉइंट इतने छोटे हैं कि वो 1 पॉइंट ही बन रहा है, कि तकरीबन वो 1 पॉइंट ही है। अगर हम m1 m2 लेते तो इतना करीब वो उन 2 पॉइंट्स को लेंगे a और b के बीच में कि वो तकरीबन 1 पॉइंट ही देंगे हमें। और जो हमारे पास टाइम है वो इतना छोटा लेंगे, इतना छोटा लेंगे, आपस में इतना करीब लेंगे। यानी अगर एक तरफ 0.008 है, उसमें से माइनस किया 0.007, तो टाइम के आगे 0.001 आ गया। यानी इतना छोटा हमने टाइम लिया कि तकरीबन ज़ीरो के बराबर हो, ना होने के बराबर हो। उस टाइम पे हम आसानी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यूज़ क्यों होती है और एवरेज वेलोसिटी का क्या मकसद होता है। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। अल्लाह हाफिज़।